गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले टॉपिक्स पढ़ा था अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में, मौद्रिक विकास। आज हमारा तीसरा टॉपिक चलेगा समावेशी विकास। समावेशी विकास। समावेशी विकास किसे कहा जाता है? आर्थिक प्रक्रिया या आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से हम कह सकते हैं समावेशी विकास क्या? आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। आर्थिक समावेशी विकास किसको कहा जाता है? आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर में वृद्धि होता है। जीवन स्तर वृद्धि होता है या ऊंचा होता है। और विकास की जो आधार है, विकास की जो प्रक्रिया है, उसमें कोई भी वर्ग अछूता नहीं है। कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहे। नहीं कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है। समाज में समावेशी विकास का तात्पर्य है कि समाज के नीचे से नीचे तबके वाले व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है। ऐसे विकास की प्रक्रिया को समावेशी विकास कहा गया है हमारे अर्थशास्त्र में। यह जो है समावेशी विकास क्या है? आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से सभी वर्गों के जीवन स्तर ऊंचा होता है। कोई भी वर्ग विकास की प्रक्रिया से क्या हो? अछूता नहीं रहे। वैसी विकास को समावेशी विकास कहा गया है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब व्यक्ति है और उसे बहुत सारे सरकार गवर्नमेंट के द्वारा फंड दिया जा रहा है और वह धीरे धीरे विकास कर गया, लेकिन अमीर मतलब कि जो भी हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो वो धीरे धीरे पुअर होते चले गए। ऐसा नहीं करना है। ऐसा भी नहीं करना है कि हायर फैमिली है, मतलब कि उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको जो है सरकार के द्वारा बहुत सारे फंड दिए गए और निम्न वर्ग गरीब वर्गों को ध्यान नहीं दिया गया, जिससे वो और दिनों दिन गरीब होते चले गए। तो ऐसी प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया कैसी है? समावेशी विकास का सीधा सीधा तात्पर्य है कि सभी वर्गों को समान रूप से ध्यान दिया जाएगा और कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं रहेगा। सबको शिक्षा मिलेगी, सबको स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ मिलेगा, सबको रेल के लिए, सड़कें के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सबको समान रूप से सब चीज उपलब्ध रहेगा। ऐसी विकास की प्रक्रिया को क्या कहा गया है? समावेशी विकास। आगे देखते हैं हम सतत विकास। जैसा कि हम आपको ज्योग्राफी में भी बताए थे, भूगोल में, सतत का मतलब होता है हमेशा विकास करना। सतत विकास ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी विकास है जो जारी रह सके और टिकाऊ रह सके। सतत विकास क्या है? जो जारी रह सके और टिकाऊ रह सके। जारी रहे, विकास की प्रक्रिया क्या रहे? हमेशा जारी रहे और टिकाऊ रहे। ठीक है। विकास की प्रक्रिया हमेशा जारी रहे और टिकाऊ रहे, बना रहे। केवल वर्तमान पीढ़ी को इसमें ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि अगर हमेशा जारी रखना है विकास की अवधारणा को, विकास की प्रक्रिया को हमेशा निरंतर हमें विकास करना है, तो ऐसा नहीं है कि हम खुद को विकास कर लिए और अपनी भावी पीढ़ी को छोड़ दी, तो ये सतत विकास नहीं है, वो तो वर्तमान का विकास है।
सतत का मतलब है जब तक यह दुनिया है, जब तक यह पृथ्वी है तब तक विकास करना है, तब तक ग्रोइंग करना है। ठीक है, तो सतत विकास एक ऐसी अवधारणा है जो जारी रहे, टिकाऊ बना रहे और भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए उनकी योग्यता और क्षमता से बिना कोई समझौता किए हुए विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। ठीक है, सतत विकास क्या है? जो जारी रहे, टिकाऊ बना रहे और भावी पीढ़ी को उनकी क्षमता और उनकी योग्यता से बिना कोई समझौता किए विकास, वर्तमान में विकास करना सतत विकास कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि हमें जल की जरूरत है। हम लोग जानते हैं जल का बहुत सारे दुरुपयोग कर रहे हैं हम लोग, भावी पीढ़ी को ध्यान में नहीं रखा। आने वाली पीढ़ी को जल मिलेगा या नहीं मिलेगा इस बात को हम सोचते नहीं है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि भूजल का स्तर जो है बहुत ही नीचे है। अभी आप अपने मोहल्ले के आसपास देखेंगे तो आपके चापाकल में पानी नहीं चल रहा है। तीनों दिन समरसेबल लगाए जा रहे हैं। पानी का लेयर जो है वो तीसरे स्टेज पे पहुंच चुका है। तो भूगर्भ जल स्तर में कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं भूगर्भ जल स्तर में मतलब नीचे जा रहा है। और नीचे जाने का तात्पर्य है कि अभी बहुत सारे ग्लोबल सिटी इतने हैं जहां पर पानी का अभाव है। तो हमने क्या किया? वर्तमान में तो हम किसी तरीके से पूरा कर लेते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इससे भी भयानक रूप, जल का जो अभाव इससे भी भयानक हो जाएगा। तो ये विकास की प्रक्रिया नहीं, हम अपनी जल को बचाएं, इसलिए बचाएं ताकि हमारी भावी पीढ़ी को भी वो क्या हो, उपलब्ध हो सके, दुरुपयोग रोके। तो यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसी विकास की प्रक्रिया करना है, इस हिसाब से यूज करना है, विकास में किस तरीके का उपयोग करना है, जितना हमें जरूरत है उसी के हिसाब से उपयोग करना है। ठीक है, विकास की वह प्रक्रिया जो वर्तमान जरूरत को बिना भावी पीढ़ी की क्षमता और योग्यता से समझौता किए बिना किया जा सके, सतत विकास कहलाता है। ठीक है, आगे है आर्थिक नियोजन। आगे हम देखते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन का तात्पर्य है एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत आर्थिक का मतलब ही सीधा सीधा होता है, आर्थिक का मतलब होता है हमें अर्थव्यवस्था में विकास करना, है ना। अर्थव्यवस्था में क्या, हमारी जो है आर्थिक स्थिति सही हो, देश की आर्थिक स्थिति सही हो, राज्य की आर्थिक स्थिति सही हो, हमारे समाज की आर्थिक स्थिति सही हो। तो आर्थिक नियोजन क्या है? नियोजन यानी प्लान। नियोजन का मतलब प्लानिंग तैयार करना, योजना तैयार करना। नियोजन किसी चीज का योजना बनाना नियोजन कहलाता है। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन सीधी सीधी बात है कि अर्थव्यवस्था के लिए जो योजनाएं तैयार की जाती हो, आर्थिक विकास के लिए जो योजनाएं तैयार की जाती हो, आर्थिक नियोजन है। तो आर्थिक नियोजन को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को, एक मतलब कि समयबद्ध कार्यक्रम में के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। यानी कहने का मतलब है कि हमें, आप अपने गांव में देखते होंगे कि आपके गांव में सड़क तैयार हो रहा है, और सड़क तैयार, अभी सरकार की एक प्लान है नल जल योजना, 7 निश्चय में से एक है, गवर्नमेंट की एक स्कीम है नल जल योजना। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सरकार ने नल जल योजना पे कितने रुपए खर्च करेंगे, कितने साल में पूरे बिहार राज्य के लिए नल जल योजना का काम पूरा हो जाएगा, किस किस वार्ड में, किस किस गांव में, किस किस शहर में, किसके पास कितने पैसे प्रोवाइड किए जाए ताकि वह काम जमीनी स्तर पर हो। तो ये अर्थव्यवस्था के लिए, मतलब कि हर व्यक्ति को क्या मिल रहा है? जल, पानी मिल रहा है पीने के लिए। तो ये अगर लोगों को पानी पीने के लिए टाइमली मिल जाया करेगा तो लोग पानी बर्बाद नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? हमारी अर्थव्यवस्था सही रहेगी, हम पानी को बेच करके दूसरे देश से भी कुछ इनकम कर सकते हैं। इसी तरीके का हम देखते हैं सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, या फिर आपको ले लेते हैं स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, स्मार्ट सिटी बनाना है, आदर्श विद्यालय बनाना है, बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है।
तो उस स्कीम पर कैसे काम किया जाए, उस स्कीम में कितने खर्चे होंगे, आने वाले समय में कितने समय में कौन से टारगेट को पूरा किया जाएगा, वह सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आर्थिक नियोजन कहलाते हैं। ठीक है, एक लाइन एक बार और रिपीट कर देते हैं। एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं हम योजना आयोग। अब योजना आयोग के ऊपर चलते हैं। योजना आयोग वास्तव में योजना आयोग क्या है? योजना आयोग का गठन जो हुआ है, गठन वह 15 मार्च 1950 को हुआ है। योजना आयोग का गठन कब हुआ है? 15 मार्च 1950 को। ठीक है, योजना आयोग है क्या? सवाल उठता है योजना आयोग है क्या? तो योजना आयोग भारत सरकार की एक क्या है? परामर्शदात्री संस्था है, सलाहकारी संस्था, सलाहकारी संस्था है। भारत सरकार की एक सलाहकारी संस्था है। इसका गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अब योजना आयोग सलाहकारी संस्था है, तो इसका काम क्या है? योजना आयोग का काम क्या है? तो योजना आयोग का काम है आने वाले 5 वर्ष, आने वाले 5 वर्षों में जो योजनाएं तैयार होती है, जिन जिन योजनाओं पे किन किन योजना, कौन कौन सी योजना लाई जाएगी और किन किन योजनाओं से समाज तथा देश का विकास होगा, उन योजनाओं का प्लान तैयार करना योजना आयोग की संस्था का काम। ठीक है, योजना आयोग का काम क्या है? आने वाले 5 वर्षों में देश तथा समाज के आर्थिक विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई जाए, उन योजनाओं का प्लान तैयार करना किसका काम है? योजना आयोग का। यानी आर्थिक नियोजन के लिए जो प्लान तैयार करेगा वो कौन सी संस्था करेगा? योजना आयोग करेगा। आर्थिक नियोजन के लिए जो प्लान या योजना तैयार करेगा वो कौन सी संस्था करेगा? योजना आयोग करेगा। अभी आपने देखा होगा 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनका नाम नीति आयोग कर दिया है। क्या कर दिया है? नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग कर दिया गया है योजना आयोग का नाम बदल करके। और इस योजना आयोग जो संस्था है उसका अध्यक्ष, इसका जो मतलब अध्यक्ष होते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और इसमें एक उपाध्यक्ष होता है। एक्चुअली में जितने भी काम, योजनाओं से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो सबके सब उपाध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और जो जितने भी इसके कार्य होते हैं, योजनाओं का खाका तैयार करना, वो सारा का सारा तैयार कौन करते हैं? उपाध्यक्ष। कौन करते हैं? उपाध्यक्ष। इसके अलावा इसमें और 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्य होते हैं जो योजनाओं से संबंधित इन पर क्या करते हैं? सलाह देते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। इसके जो कामकाज है वो उपाध्यक्ष करते हैं। यानी जितनी भी योजनाओं का से संबंधित काम है सबके सब उपाध्यक्ष करते हैं। और इसमें 8 सदस्य होते हैं जो इनको क्या करते हैं? सलाह देते हैं विभिन्न योजनाओं पर। ठीक है, आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा चलेगा, उसमें फिर हम बताएंगे आर्थिक नियोजन क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, इन सब बारे में जानेंगे। तब तक के लिए